नेपाल भारत जिला स्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई आयोजित। मधुबनी जिले के रेहका प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सौराठ गांव स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के सभा कक्ष में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई। बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से की गई द्विपक्षीय चर्चा, मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी, नो मेंस के क्षेत्र में अतिक्रमण, सूचनाओं का आदान प्रदान, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़ सहित कई विषयों पर भी हुई विस्तृत चर्चा। भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी की सभा कक्ष में आयोजित हुई। इस मौके पर मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं सीडीओ धनुषा नेपाल चक्रपाणी पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमंडलीय आयुष मनीष कुमार एवं डीआईजी बाबूराम सहित दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित थी। इस बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से द्विपक्षीय चर्चा की गई। बिहार के रास्ते भारत नेपाल से फेक करेंसी के आवागमन पर रोक लगाने की विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया गया। बैठक में दोनों पक्षों के सदस्यों ने बारी बारी से मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, बिहार में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सीमावर्ती जिलों का महत्वपूर्ण सहयोग, बॉर्डर पर अतिक्रमण, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़, सामाजिक तत्वों द्वारा खुली सीमा का दुरुपयोग, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई एवं संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सर्वप्रथम नेपाली प्रतिमंडल गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा को निर्वाचन 2024 के आलोक में दोनों देशों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना होगा। उन्होंने मतदान दिन बॉर्डर सीलिंग को लेकर भी विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही, ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच आपसी प्रेम एवं सौहार्द बनी रहे, इसको लेकर भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही दोनों पक्ष विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत से ही सभी बातों का हल निकालते आए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाना, मानव तस्करी को रोकना, नो मेंस लैंड, अतिक्रमण, शराब के धंधेबाजों के धरपकड़, सूचनाओं के आदान प्रदान सहित कई विषयों पर दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिससे कई विषयों पर आपसी सहमति भी जताएगी। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन अवधि में अपनी तालमेल बनाकर पूरी सजगता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया। डीआईजी बाबूराम ने भी आगामी लोकसभा आम निर्वाचन दोनों देशों के बीच एक दूसरे के अपराधियों की सूची आदान प्रदान करने सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपराधियों की धरपकड़, सूचनाओं का आदान प्रदान, नेपाल में शराब की बिक्री पर नजर रखने, अवैध शराब एवं शराबियों पर कड़ी नजर, नेपाली नंबर के वाहनों के भारतीय सीमा में प्रवेश, नेपाली सिम का दुरुपयोग आदि विषयों पर अपनी अपनी बात रखी। इसके पूर्व दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ बैठक की शुरुआत की गई। उक्त बैठक में भारतीय दल में प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार, डीआईजी बाबूराम, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार,
अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, DPRO परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी कुमारी मनीषा, अनुमंडल पदाधिकारी फूलपरास अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर विप्लव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फूलपरास सुधीर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी नेहा कुमारी, SSB 48वीं वाहिनी के कमांडेंट GS भंडारी, SSB 18वीं वाहिनी के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना, नजारत उर्फ समाहर्ता चंदन कुमार झा, उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर सहित कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं नेपाल के दल का नेतृत्व CDO धनुषा चक्रपाणी पांडे ने किया। उनके साथ CDO महोत्तरी शिवराम गेलाल, CDO सप्तरी किरण थापा, CDO सिरहा वासुदेव दहल, असिस्टेंट CDO महोत्तरी उपेंद्र नुपाने, असिस्टेंट CDO सिरहा नरेश कुमार, असिस्टेंट CDO धनुषा विष्णु प्रसाद भूषाल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धनुषा मित्र बंधु शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महोत्तरी श्याम कुमार राय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सप्तरी गाजू सिद्धि वज्रचार्या, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिरहा संतोष आचार्य, साथ ही आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम नेपाल एवं बड़ी संख्या में कस्टम ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर सहित नेपाल प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल थे। अब सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मधुबनी की DM साहब ने जो बोला है उसी बातों पर दोनों देशों का ये तो रेगुलर मीटिंग है। ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज का सवाल हम लोग बार बार छलफल करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यही बात है अभी जो DM साहब बोला है उसमें हमारी तरफ से भी सहमत हुआ है। बहुत सौहार्द वातावरण में ये मीटिंग संपन्न हुआ है। ये चुनाव को लेकर क्या लगता है? नहीं, ये तो सिक्योरिटी का सवाल है। हमारी तरफ से हर सहयोग रहेगा क्राइम कंट्रोल के लिए और यहाँ का निर्वाचन संपन्न करने के लिए जो अभी DM साहब बताए उसको हम लोग पूरे समर्थन